नमस्कार, नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात 19 अगस्त 2026 के मौसम की। दोस्तों, भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो मानसून की वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये जो नेशनल वेदर बुलेटिन या कोई भी फोरकास्ट बुलेटिन होते हैं उनकी शुरुआत करते समय जब मैं लंबी बात करता हूं तो कई सारे मित्र ऐसे हैं, कई किसान साथी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सीधे मुद्दे पर आया करें, बात करें, क्योंकि कई बार लंबा हो जाता है वीडियो इसी वजह से। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। और यहाँ पर बना हुआ डिप्रेशन जो झारखंड के ऊपर इस समय पहुँचा है, पश्चिमी झारखंड के आसपास के भागों पर, ये उत्तर पश्चिमी दिशा में ही आगे बढ़ता रहेगा और कल 19 अगस्त को ये कमज़ोर होकर के वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया, गहरे कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा। और ये आगे बढ़ते हुए मानसून ट्रफ को जो पश्चिमी सिरा या मध्य सिरा है, जो आगे उत्तर में पहुंच गई है, देहरादून और फिरोजपुर पंजाब में, पंजाब से देहरादून होते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य भागों से होते हुए सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद बंगाल की खाड़ी में पहुंच रही है। मानसून ट्रफ की भूमिका बहुत अहम होती है, उसको आप हवाओं से समझ पाएंगे। हवाएं देखिए, अभी तो फिर भी थोड़ा सा चेंज है, अदरवाइज़ ये हवाएं ऊपर तक चल रही थी, इस तरह से आ रही थी हवाएं, ये जो बंगाल की अरब सागर की हवाएं हैं। और ये हवाएं जितना ऊपर पहुंच के टर्न लेंगी उतना ही कम बारिश की संभावना रहेगी। मॉनसून ट्रफ अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब हवा इधर से आ रही है और उसके बाद ऊपर ये वाली हवा चल रही है, और ये वाली स्थिति हमेशा देश के कई राज्यों पर बारिश ज़्यादा दिलाती है, जबकि ये स्थिति इस समय बहुत जगहों पर नहीं है। सिर्फ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग या मध्य भाग से लेकर के इधर के भागों में ज़रूर है इस तरह की स्थिति, और इसी वजह से इन भागों पर मानसून एक्टिव भी बना हुआ है। तो और बाकी जो अन्य मौसमी सिस्टम हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के ऊपर ट्रफ हैं, सर्कुलेशन है, और साथ में मानसून ट्रफ आमतौर पर एक बनती है ऑफशोर, जो महाराष्ट्र के और गुजरात के तटों से लेकर कर्नाटक और केरल के तटों पर बनती है। वो इस बार कमज़ोर है, बहुत समय तक कमज़ोर है, जिसके कारण पश्चिमी घाट पर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर बारिश बहुत कम हो रही है। महाराष्ट्र के इन क्षेत्रों में और साथ में गुजरात के भागों में जो बरसात हो भी रही है वो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सिस्टम के चलते हो रही है। तो ये सिस्टम क्या फिर से गुजरात और महाराष्ट्र पहुंचेगा, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद और इंदौर, उज्जैन में बारिश देगा? चांसेस अभी ये हैं कि अभी उत्तर पश्चिमी दिशा में जाएगा। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर पहुंचने के बाद ग्वालियर, आगरा समेत आसपास के रीजन पर पहुंचने के बाद थोड़ा सा टर्न ले सकता है। जब टर्न लेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन क्षेत्रों पर बरसात की कुछ संभावनाएं बनेंगी, और ये अगले 3-4 दिनों के बाद हो सकता है। अभी फ़िलहाल क्या संभावना है, हवाएं आपने देख ली, हवाएं किस तरह से प्रभावित कर रही हैं मौसम को। और अलर्ट देख लेते हैं। अलर्ट अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में रेड अलर्ट है, पश्चिमी भागों पर और साथ में उत्तराखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर ऑरेंज अलर्ट है, बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। बस बारिश की चेतावनी और जगहों पर ज़्यादा तेज़ बारिश की चेतावनी नहीं है। पंजाब और हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी महाराष्ट्र का रीजन, विदर्भ, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र और दक्षिण भारत के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी है। बाकी जगहों पर आप देख ही रहे हैं नो अलर्ट, मतलब नो रेन, और यही स्थिति मुझे लग रहा है कि दिखाई भी पड़ने वाली है, जिसके कारण बारिश में कमी का जो अंतर है वो और बढ़ सकता है। अगले 24 घंटों में संभावना ये है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर और जगहों पर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी अधिकांश भागों पर, विशेष तौर पर दक्षिणी जिले शिमला और धर्मशाला, चंबा, ऊना, देहरादून और नैनीताल के बीच के जो हिस्से हैं, और इधर जम्मू, कटरा, उधमपुर, रायसी, यहाँ घाटी में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। थोड़ी सी इंटेंसिटी मध्यम रहेगी और एक आध जगह पर भारी हो सकती है। तो पहाड़ों पर भारी बारिश इस समय चैलेंज है, चुनौती है। यहाँ पर लैंडस्लाइड, मड स्लाइड की आशंका रहती है, भूस्खलन की, और ये बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा देती कई बार। तो सावधानी और सतर्कता बहुत ज़रूरी है स्थानीय लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया पर तैनात जो सुरक्षा में तैनात जवान हैं उनको भी सावधानी की ज़रूरत है। लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। पंजाब में अमृतसर से पटियाला तक ये जो टर्न है, हाफ कह सकते हैं या 40% ऊपर का रीजन उत्तर पूर्वी, जिसमें होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और साथ में चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, करनाल, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। दिल्ली पर भी मौसम बदल सकता है। दिल्ली पर आज भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई है, लेकिन पैची क्लाउड बने थे छोटे छोटे। 18 अगस्त को थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन 19 को यहाँ पर आज से ज़्यादा संभावना दिख सकती है। हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में, दिल्ली और नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम और गाज़ियाबाद, इन क्षेत्रों में हो सकता है कुछ समय के लिए थोड़ी बौछारें कहीं पर गिरें और मौसम थोड़ा परिवर्तित हो।
हिसार सिरसा फतेहाबाद और इधर रेवाड़ी चरखी दादरी झज्जर महेंद्रगढ़, और इधर पश्चिमी क्षेत्र जो है फजिल्का फरीदकोट फिरोजपुर श्री मुक्तसर साहिब बरनाला मोगा मनसा संगरूर ड्राई वेदर। राजस्थान में पूरा ड्राई वेदर रहेगा। गंगानगर और अलवर भरतपुर टोंक सवाई माधोपुर यहाँ पर बादल आने शुरू होंगे। चूरू और जयपुर में भी बादल आने शुरू होंगे और संभावना भी रहेगी कि यहाँ पर कुछ स्पेल शॉर्ट स्पेल बारिश के आई बारिश और चली गई, इस तरह की बारिश यहाँ पर थोड़ी सी दिखाई पड़ सकती है। बाकी राजस्थान में बीकानेर जैसलमेर जोधपुर पाली फलौदी बाड़मेर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ माउंट आबू इन सभी भागों में ड्राई और हॉट वेदर बना रहेगा। लगातार शुष्क मौसम के कारण मौसम बेहद गर्म हो रहा है। टेम्परेचर एबव नॉर्मल सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखें तो बरेली और पीलीभीत शाहजहांपुर से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश के तक मेरठ मुरादाबाद सहारनपुर अलीगढ़ आगरा मथुरा में भी झांसी ललितपुर में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। हाँ, पूरा एंटायर यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरा कवर हो जाएगा घने बादलों से और बहुत भारी बारिश सभी जगहों पर होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सीज़न में बहुत कम ऐसे दिन रहे हैं जब इस तरह का मौसम दिखाई पड़ा है। वो स्थिति आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश में और मध्य भागों में दिखाई पड़ेगी। लखनऊ से लेकर बाराबंकी अमेठी रायबरेली अयोध्या और आजमगढ़ गोरखपुर देवरिया समेत नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पर वाराणसी सोनभद्र मिर्ज़ापुर भदोही जौनपुर आजमगढ़ और प्रयागराज समेत ये जो चित्रकूट महोबा हमीरपुर और झांसी महोबा समेत हमीरपुर का रीजन है, कानपुर नगर कानपुर देहात और उरई का रीजन है, जालौन का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। लखनऊ में भी तेज़ बारिश की संभावना है। बिहार में बारिश की संभावना दक्षिणी क्षेत्रों में है और झारखंड में उत्तरी भागों में है। तो झारखंड में भी कम होगी बारिश, बिहार में तो ऑलरेडी कम है, लेकिन झारखंड के कई हिस्सों में बरसात फिर भी रांची से लेकर ऊपरी हिस्सों में भारी हो सकती है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भाग, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। मध्य भारत में सिर्फ मध्य प्रदेश प्रभावित होगा ज़्यादा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा पर जो प्रभाव था उसमें कमी आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में गुना और भोपाल, सागर और जबलपुर के ऊपर का जो क्षेत्र है, रीवा सीधी सिंगरौली से लेकर पन्ना सागर सतना खजुराहो और गुना ग्वालियर निवाड़ी टीकमगढ़ दतिया का, यहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। बाकी नीमच रतलाम से लेकर भोपाल उज्जैन इंदौर देवास बैतूल नरसिंहपुर छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ उड़ीसा, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में भी बारिश की संभावना है, लेकिन सिर्फ पूर्वी क्षेत्रों में। पश्चिमी विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र में ड्राई, गुजरात में शुष्क मौसम, कोंकण गोवा पर थोड़ी बारिश होगी। बाकी गुजरात और ये जो महाराष्ट्र का और दक्षिणी छत्तीसगढ़ दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र हैं या वेस्ट एमपी का रीजन है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर छोटे छोटे बादलों के टुकड़े बन सकते हैं और वो पासिंग शावर जैसे आज दिल्ली में हुआ ऐसा आपको यहाँ दिखाई पड़ सकता है। और इधर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटों पर और आंध्र प्रदेश के तटों पर थोड़े बहुत बादल हवाएं संभावित हैं। आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, केरल और तमिलनाडु के कुछ भागों में, तेलंगाना में छिटपुट जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हल्की वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं आप। तटीय कर्नाटक पर और गोवा में बारिश अच्छी हो सकती है कुछ जगहों पर, जबकि आंध्र प्रदेश में रायलसीमा और तटों पर मुख्य रूप से सभी जगहों पर ड्राई और हॉट वेदर रहेगा, ह्यूमिड वेदर रहेगा। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।